Round one. शुरुआत आज से 13-14 वर्ष पहले करनाल स्टेडियम से शुरुआत हुई है और लक्ष्य निशांत का हमेशा ओलंपिक का रहा है और उनका गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य है। आज भी अगर उनसे बात होती है तो ये कहते हैं मेडल सिर्फ गोल्ड है और उसी के लिए लड़ाई है और वो सपना पूरा करने के नज़दीक है। पूरा परिवार का भी सपना था अगर अब बच्चा गेम में है तो ओलंपिक खेले और ओलंपिक में मेडल लेके आए। कितनी मेहनत उन्होंने की है, कितने घंटे घंटे की प्रैक्टिस उनकी रही है, क्या कुछ जो है दिक्कत सामने आई है, क्योंकि आप फादर हैं, लेकर जाना है, छोड़ कर आना है, घर पर काम भी होता है घर का। बिल्कुल, मैंने तो अपना पूरा समय इन्हीं के लिए निकाल रखा था। सुबह 3-4 घंटे, शाम के 3-4 घंटे स्पेशल इसके लिए और हमारा बिल्कुल पूरा मन, पूरा फोकस इसी बात पे था कि बच्चे को इसका मन है तो यहीं कैरियर बनाना है। और आज जितनी हमने मेहनत की है, बच्चे ने मेहनत की है, आज हम उस मुकाम पर हैं और वो गौरव के क्षण अनुभव कर रहे हैं हम और अब मेडल के हम नज़दीक पहुंच रहे हैं और पेरिस का अभी 26 तारीख से शुभारंभ होगा तो पक्का हम परमात्मा का आशीर्वाद, आप सबका प्यार, गोल्ड मेडल लेके आएंगे। अभी तक कहाँ गेम वो खेल चुके हैं, कौन कौन से मेडल उनके आ चुके हैं? उनके जब तक हरियाणा में खेल रहे हैं तो सब जूनियर यूथ हमेशा गोल्ड मारा है उसने हरियाणा में। नेशनल में मेडल मारे हैं, नेशनल में गोल्ड है इसके और खेलो इंडिया में गोल्ड है। 2000 इसका इंटरनेशनल डेब्यू था इसका 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सीधा, वहाँ हम क्वार्टर फाइनल तक खेल रहे हैं। एशियन गेम्स में हम क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा ब्राउन मेडल है, स्ट्रेंजा कप में हमारा मेडल है और एक दो टूर्नामेंट और है जो ये खेला है मेडल है।
जो मेन लक्ष्य हमारा ओलंपिक का है, और आज हम उसके नज़दीक हैं और हम गोल्ड लेके आए। पवन जी, एक पिता का सपना होता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी पोस्ट पे जाए। आपने स्पोर्ट्स ही क्यों चुना? शुरू में तो मेरा मन भी था कि बेटा खुद डॉक्टर बने, लेकिन कह सकते हैं लाइन दूसरी चुनी हुई थी। जहाँ परमात्मा लेके जाता है तो यहीं कैरियर बनाया, और मुझे लगता है अभी डॉक्टर हैं लेकिन सेलिब्रिटी यहीं बनेगा। तो हम देश का नाम रोशन कर रहे हैं और एक सेलिब्रिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पवन जी, इंसान ने कितने घंटे मेहनत की है? टाइमिंग क्या कुछ उनकी रहती थी? प्रैक्टिस की क्या कुछ थी ना? उसने दिन भर में 5 से 6 घंटे ट्रेनिंग की है उसने। कहीं-कहीं बार तो 7-7 घंटे भी उधर। उसका यहाँ में मेरे को यहाँ का शेड्यूल ध्यान है। यहाँ करनाल स्टेडियम 5 बजे लाइनअप होते थे और वहाँ से हम 8 बजे के करीब आते थे। स्ट्रेचिंग करने के बाद तुरंत आके नहाना, ब्रेकफास्ट करना और तुरंत स्कूल जाना। स्कूल से आना, आते ही कुछ हल्का-फुल्का लिया, तुरंत शाम को 4 बजे स्टेडियम, वहाँ से 7 बजे फिर आना, फिर शाम को कुछ खाना, तुरंत फिर ट्यूशन जाना। ये उसकी दिनचर्या रही है। लेकिन 2017 से हम बेंगलोर प्रैक्टिस की है इसने, और वहाँ की दिनचर्या उसकी अलग हुई, और पूरा टाइम पिछले 7 वर्षों से वो बाहर है घर से। पिछले 7 वर्षों से उन पेरेंट्स 10वीं के बाद वो वहाँ चला गया। उन पेरेंट्स को आपका क्या कुछ मैसेज रहेगा जिनके बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर है, किसी कारणवश उनको सही सहायता जो है वो नहीं मिल पाती सरकार से, क्या कुछ आपकी तरफ से अपील है? मेरा तो हर परिवार से, माँ बाप से यही कहना है कि अपने बच्चे पर विश्वास कीजिए, और विश्वास करके जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और वो दिन दूर नहीं है जो वो अपने लक्ष्य के प्राप्त करेंगे। जी, अगर इंसान सरकार सरकार भी अभी मेरे को जानकारी मिली है कि सरकार ने काफी नर्सरियां खोली हरियाणा में। एक अच्छी पहल है सरकार की। अगर स्पोर्ट्स नर्सरी होंगी तो वहां से फिर बच्चे निकलेंगे बाहर। जी, अगर बात की जाए इंसान ने बॉक्सिंग ही क्यों चुना होगी गेम की? परिवार में इनके अंकल भी बॉक्सिंग की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसके मामा ने की है प्रोफेशनल लेवल पे, तो परिवार में थोड़ा बहुत माहौल था ही बॉक्सिंग का। और उन दिनों कॉमनवेल्थ भी 2010 की बात है कि कॉमनवेल्थ दिल्ली में थी, तो वहाँ बॉक्सिंग में गोल्ड आया था। तो काफी सुर्खियां थी, टीवी में चर्चा थी, तो इसके मन में भी था कि मैं बॉक्सिंग करूंगा मैं। लेकिन इसने बॉक्सिंग से पहले इसकी गेम स्केटिंग थी। स्केटिंग स्कूल में स्केटिंग में भाग लेता था। 100 मीटर, 200 मीटर स्केटिंग, 100 मीटर, तो इसमें हम हमेशा अव्वल रहा ये। और स्केटिंग कुछ समय स्केटिंग करने के बाद, 2-3 साल करने के बाद फिर ये बॉक्सिंग में इसने आया। और जिस दिन से बॉक्सिंग में आया कंटिन्यू, हमने नहीं उठाया इसको, ये हमें उठाता था। इंसान खाने में क्या कुछ पसंद है, जो फेवरेट है उनकी मतलब उनके लिए बना दिया था? खिलाड़ियों का जो फेवरेट होता है वो इतना नहीं चलता, ज्यादातर उसको परोंठे फेवरेट थे उसके, लेकिन वो तले हुए थे। लेकिन उसे चावल, राजमा चावल भी उसको पसंद है। चूरमा तो मतलब पसंद तो था उसको, लेकिन उसमें घी इनको इतना अलाउड नहीं होता बॉक्सिंग में। घी नहीं खाना, चीनी नहीं खाना है, मीठा मतलब, इन सबसे दूरी है। आजकल तो वो फ्रूट्स पे और वेजिटेबल पे ही आती है। ये पिता, दादा, माँ, चाचा का सपना है कि गोल्ड जो है निशान देश के लिए लाए, परिवार के लिए लाए। बिल्कुल, हमारे पूरे परिवार का, पूरी कौम का, पूरे शहर का, पूरे प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का एक ही है कि निशांत गोल्ड लेके आए और परिवार का, देश का, समाज का नाम रोशन करे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पवन देव है। खिलाड़ियों को आपकी तरफ से एक मैसेज? भाई, आप अपना लक्ष्य बना के और उस पर लगे रहो, और संयम बना के रखिए। वो दिन दूर नहीं है जिससे आप उस लक्ष्य के करीब होंगे, उस लक्ष्य को पाओगे आप। संयम बहुत जरूरी है, संयम बना के रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार बोल रही हूँ, और उसके बाद मैं बता रही थी मेरा बेटा निशांत ओलंपिक खेलने जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व है मुझे अपने बेटे पे कि मेरा बेटा ओलंपिक खेलने जा रहा है, और मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा जीत के आए और गोल्ड लेके आए और अपने देश का नाम रोशन करे। माँ से बेटे को काफी लगाव होता है, कितने घंटे बेटे ने मेहनत की है, क्या कुछ उनका स्ट्रगल रहा है, क्योंकि स्कूल टाइम भी उनका रहे, वो किस तरह का रहा है?
वो मेरे काफ़ी करीब था ज़्यादा, तो स्कूल में भी जाता तो मुझे वहाँ स्कूल से आके भी मुझे बताता कि मम्मी आज ये हुआ, आज मेरे स्पोर्ट्स गेम था तो मैं खेला, मैं फर्स्ट आया। तो बहुत ही अच्छा लगाव था उसका मेरे साथ, प्यार भी बहुत है। तो कितने घंटे मेहनत करते थे स्टेडियम में, कहाँ से शुरुआत की उन्होंने स्टार्टिंग? उन्होंने जब बचपन में उस वो अपने मामा जी के घर जाता था तो उसका मामा जी जर्मन से आए हुए थे, तो वो बॉक्सिंग खेलता था वहाँ पे। जब आया तो वो देखता था, वो प्रैक्टिस करता था घर पे, और जैसे देखता मामा जी को तो उसके ग्लव्स डाल के कहता मामा जी मैं भी बॉक्सिंग करूँगा। तो मामा जी कहने लगे ठीक है, तो आप ग्लव्स डालो तो मैं आपको बॉक्सिंग सिखाऊँगा। तो जैसे ही वो ग्लव्स डालता तो वो उसके साथ मारपीट करता, तो ऐसे लगता है कि वो कहता है कि हाँ आज मैं एक दिन आपको ओलंपिक में बॉक्सिंग का प्लेयर बनाऊंगा और ओलंपिक में देखूंगा आपको खेलते हुए। तो आज मामा जी का भी सपना पूरा हुआ। तो जैसे ही वो घर आता तो उसके चाचा जी है हरीश, तो उसने कहा कि बेटा क्या आप बॉक्सिंग खेलोगे? तो उन्होंने कहा हाँ चाचू जी मैं बॉक्सिंग खेलूंगा। तो उसी दिन से अगले दिन से उसको स्टेडियम लेके गए और उसी दिन से वो शुरू हो गया खेलने के लिए। आज 14 साल की मेहनत उसकी अब रंग लाई है, और मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा जीत के आए और गोल्ड लेके आए। माता पिता का सपना होता है उनका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी पोस्ट पर जाए। आपने स्पोर्ट्स ही क्यों चुना? वो बचपन से ही उसको खेलने का बहुत शौक था। तो जैसे ही स्कूल में जाता वहाँ पे भी कोई स्पोर्ट या डांस वगैरह कंपटीशन होता तो उसमें ही भाग लेता, और स्कूल का भी अच्छा स्पोर्ट रहा उसको गेम में। तो उसने बॉक्सिंग ही अच्छा लगा, तो वो आज बॉक्सिंग का प्लेयर बना हुआ है। ये प्रेरणा आपसे भी मिली है, जानकारी मिली है, आप भी स्पोर्ट्स में रहे हैं। कौन सा आपका गेम रहा है, किस तरह से आपने अपने बेटे को अपने साथ लगाकर इतने बड़े मुकाम तक पहुँचाया? मैं तो स्टेडियम में स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक खेली हूँ। मेरा तो एथलीट्स के स्पोर्टिंग मैं खिलाड़ी हूँ, और 400 मेरी सबसे फेवरेट गेम है। वैसे तो मैं 200 मीटर भी खेली हूँ, लेकिन मैं 400 मीटर की रेस मेरी सबसे फेवरेट। कहीं न कहीं माँ को देखकर एक हौसला भी बढ़ता है कि मेरी माँ जब स्पोर्ट्स है, मैं क्यों ना वो आगे तक जाऊँ। तो कहता था मम्मी आप भी खेलते थे यहाँ पे, तो आज मैं भी यहाँ स्टेडियम में आके खेल रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं न कहीं आपका सपना भी साकार होगा अगर बेटा गोल्ड मेडल लेकर आता है। हाँ जी, ये तो है कि आज मेरा बेटा उस मुकाम पे है जहाँ उसका सपना पूरा होने जा रहा है, मेरी पूरी फैमिली का सपना पूरा होने जा रहा है, पूरे देश का। और मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा जीत के आए और गोल्ड लेके आए और अपने देश का नाम रोशन करे। बेटे को माँ से काफ़ी लगाव होता है। खाने में क्या कुछ पसंद है निशान को? किस तरह से आप जो है रूटीन बनाते खाने हैं? में सुबह जैसे वो 4 बजे उठ के स्टेडियम जाता था, तो वहाँ से 8 बजे स्टेडियम से प्रैक्टिस करके आता था, तो मैं उसके लिए बादाम का पानी कूट के रखती थी कुंडी सोटे में, और चूरमा बना के रखती थी। जैसे सांडा वगैरह देती थी मैं उसको, दलिया और फ्रूट, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाइट में जो मैं उसके अच्छे से ध्यान रखती थी। उन पेरेंट्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं आगे, किसी कारणवश नहीं आ पाते? मैं तो ये चाहूँगी कि हर माँ-बाप अपने बच्चों को एक गेम में डाले तो उनका अच्छे से सपोर्ट साथ दे, और बच्चे को उस मुकाम पे लेके जाए जहाँ वो जाना चाहता है, उसका सपना पूरा हो जाए। कोई स्ट्रगल रहा हो इंसान का, आपको कोई वाक़या याद हो ऐसा कि मम्मी अब मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई पल आया हो? नहीं, ऐसा तो उसने कभी नहीं सोचा कि मुझसे नहीं होता। हुँ, चाहे कुछ भी हो जाए उसको, उसने वो जो काम करना होता है वो करना ही होता है और करके ही हटता है। सुबह 4 बजे उठ के वो अपने पापा के पास 5 बजे आ जाता था, बोलता था पापा जी चलो स्टेडियम में। तो चाहे बारिश, आंधी तूफान कुछ भी आए, हुँ। तो वो स्टेडियम में जाना ही होता था उसको, और वो जाता ही है। और सबसे अहम बात मैं ये कहूँगी कि सबसे सपोर्ट उसके पापा का भी रहा है उसके साथ। तो हमेशा स्टेडियम में सुबह लेके जाना, फिर वहाँ से लेके आना,
फिर शाम को भी लेके जाना और शाम को भी वहाँ से रात को लेके आना। बच्चा कितना मेहनत करता है। आज उसकी मेहनत उसके पापा के साथ उसकी रंग लाई और आज उस मुकाम पे पहुंचा जहाँ उसके पापा ने एक सपना देखा था कि मेरा बेटा ओलंपिक खेल के आए और मेडल लेके आए। आज पापा का भी सपना पूरा होने जा रहा है और निशांत का भी मैं चाहूंगी कि जीत के आए और अपने देश का नाम रोशन करे। उन प्लेयर को आपकी तरफ से एज ए मदर क्या कुछ मैसेज रहेगा जो देश के लिए पेरिस में खेल रहे हैं? तो सब देश के लिए पेरिस में जो है गोल्ड मेडल के लिए खेल रहे हैं, उनको क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही है कि बेटे हर कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस करके आता है तो मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ है। तो मैं चाहूंगी कि हर बच्चा मेहनत करे और जीते। आपका नाम? प्रियंका। उसको एक वो मोल लेकर उधर मंदिर का ले लेना, लिखा हो उस पर और छुपा लेकर लिखा हुआ डिस्पेंसरी है इधर। ठीक बोला यार, बहुत अच्छा बोला है। ये पिछले कोरोना के समय में लगाया था बैग ये, क्योंकि उस समय बाहर जाना बंद था। आप ना स्टेडियम जा सकते थे ना कहीं प्रैक्टिस कर सकते थे, तो ये पूरे 2 साल तो फिर ये घर में प्रैक्टिस की। जब भी मान लो वो अपने सेंटर से यहाँ आया, मान लो 1 महीने के लिए भी रहा, तो वो यहाँ प्रैक्टिस की, चलता रहा है बिल्कुल। मैंने बड़ी खुशी हुई, सारे परिवार ने खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा पोता ओलंपिक में जीत के ही आएगा, गोल्ड लेके आएगा और अपना सारी इंडिया का नाम रोशन करेगा, अपनी बराबरी का, मूल्य का, शहर का, सबका नाम रोशन किएगा। मेरे पोते ने बहुत मेहनत की है जी। किस तरह से स्ट्रगल रहे हैं उनका, किस तरह से स्टेडियम में भी जाते होंगे, हाँ, क्या कुछ आपका सहयोग रहा? सब सारे परिवार का ही सहयोग रहा, मतलब फिर भी ड्यूटी लगी हुई थी उनके डैडी की। जो मान लो सवेरे ही उठा के 4 बजे स्टेडियम में लेके जाना, फिर लेके आना, बहुत मेहनत की, फिर स्कूल में जाना, फिर बच्चे ने बहुत मेहनत की और मेहनत का फल अब मिलेगा, गोल्ड लेके आएगा। तो कहाँ पर गए हैं खेलने के लिए? ये अब पहले तो जर्मनी गए थे, वो उधर प्रैक्टिस करी जर्मनी में, अब पेरिस पहुंच गए। पेरिस में? हाँ, अभी और वहाँ पर मैच शुरू वहाँ मैच सुनो, मेरे ख्याल में 18 मैच तो 26-26 को हो जाएंगे सर, मतलब उनका नंबर 28-29 को पड़ेगा सर। दादों के पोते से काफी लगाव हाँ। होता है, मूल से प्यार ब्याज होता है। हाँ जी, हाँ। लेकिन आपका सपना साकार कर हाँ, मेरा सपना मेरे यही दिल में थी भाई, मेरा पोता एक बारी वो उसमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले रहा है और मेरी आस पे वो खरे उतरेगा और लेके आएगा, जैसे वादा पूरा करेगा। गोल्ड मेडल भारत ले जाते हैं, काफी खुशी। हाँ जी, बहुत खास, सारे देश को खुशी होगी, हमको भी खुशी है, मतलब सारा देश को गर्व होगा, हमने जब देश के लिए मतलब गोल्ड मेडल लेके आएगा मेरा पोता। उन युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे दादा जी जो खेल में आते हैं किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाते,
चाहे फैमिली की कोई ले लीजिए कि उनका सपोर्ट नहीं करने वाला, तो उनके पेरेंट्स को क्या कुछ नहीं? उनको भी सपोर्ट मिलनी चाहिए, परिवार की भी, घर बाहर की भी। जब जो बच्चे को सपोर्ट मिलेगी जब भी आगे कदम उठाएगा, जब सपोर्ट नहीं मिलेगी तो बच्चा का दिल टूट जाएगा। आपका नाम? कृष्ण देव जी। मैंने तो सवेरे 4 बजे उठता था, स्टेडियम जाना, फिर स्कूल जाना, स्टेडियम स्कूल से आने का फिर ट्यूशन जावे था, फिर स्टेडियम जावे था, 3-3 4-4 घंटे स्टेडियम में लगावे था। बहुत मेहनत करी बच्चे ने, बहुत मेहनत करने के बाद 11-12 सालों के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचा। अगर भगवान देखो, भगवान साथ देगा उसका, क्या करेगा वो। परिवार ने, पूरे परिवार में बहुत उम्मीद है, पूरा बहुत बड़ा परिवार है हमारा, सारे परिवार में बहुत उम्मीद है उसकी कि ये बच्चा हमारा यहाँ तक पहुंचा है तो आगे भी पहुंचे। अगर बात की दादा दादी को काफ़ी उम्मीद होती है तो कैसे कि हमारा नाम जो है रोशन करे, कहीं ना कहीं नाम रोशन भी होगा अगर गोल्ड मेडल आता है। हाँ वो तो है, दादा दादी ने तो बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी तो किसी ने भी नहीं होती इतनी दादी ने बाबे ने होगा अपने बच्चों से, तभी ज़्यादा बेटे बेटे से भी ज़्यादा पोते पोती के ज़्यादा प्यार होगा अपने बहुत प्यारा दिया जैसे। हाँ, अपने पोता अपने इस मुकाम पर पहुंचा तो इसका बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं है हमारे लिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। इंसान बताते कि कितने घंटे मेहनत करता था इस गेम में, क्या कुछ, और उनकी जो मदर है वो भी स्पोर्ट्स में रहे हैं। 4-4 5-5 घंटे इस काम में लगाया करे सर। सवेरे 5 बजे जाओ तो स्टेडियम में, 4 बजे उठना उसने डेली, मी जाओ बारिश जाओ गर्मी सर्दी जो भी हो, तो 4-5 घंटे स्टेडियम में लगावे था, फिर आने का फिर स्कूल जाओ था। शाम में भी 4-5 घंटे शाम में लगावे था, तो डेली यूज का काम था उसका, कभी छुट्टी नहीं करी इसने एक दिन भी। गर्मी में सर्दी में मी में बारिश में बीमार हो जाए फिर भी जाए, बुखार में भी जाए। अब परिवार को उम्मीद है गोल्ड की, गोल्ड कब आएगा? हाँ देखो, उम्मीद तो है, पक्की है उम्मीद तो, अगर भगवान की मर्जी है। तो उन युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो गेम के अंदर आना चाहते हैं, किसी कारणवश उनकी स्थिति ठीक नहीं होती या कोई उनका जो है सहयोग नहीं कर पाता, उन पेरेंट्स को क्या कुछ मैसेज? सहयोग तो सारे करने चाहिए, सारे उसके पक्ष में है, सारे, ऐसा कोई नहीं है जो उसका नहीं चाहता, सारे उसकी खुशी में खुश हैं, सारे परिवार वाले। हाँ। आपका नाम? रोशनी देवी। और दूसरा हमारा मरी आवाज़ में जो बोल रही है की आवाज़ बोलना या नहीं। निशांत के बड़े भाई हैं, वो कनाडा मास्टर कंप्यूटर में मास्टर कर रहे हैं, और निशांत के अंकल आंटी, 2 अंकल और 2 आंटियाँ हैं, और दादा दादी सब हैं परिवार में, पूरा संयुक्त परिवार है, बड़ी फैमिली है। हाँ बड़ी फैमिली है, और एकजुट परिवार रहता है, एक ही चूल्हे पे खाना बनता है, वो भी कह सकते हैं एक संयुक्त परिवार है और एक जमींदार परिवार है। किस तरह से बेटे को सहयोग दिया आपने? आप भी गेम खेलते होंगे, जानकारी मिली है। कैसे हो रहा है, कैसे क्या सहयोग था ना, तो कहा ना क्या क्या पेपर मेरा बहुत अच्छा से था, जैसे मम्मी पापा बेटे हैं तो मेरे शो हो रहा है, ठीक है। और उससे प्रेरणा मिली, उसका अंकल भी बॉक्सिंग करता है, परिवार में स्पोर्ट्स का था माहौल, और हमने भी थोड़े दिन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक रेसलिंग की है, ज़्यादा टाइम तो नहीं, उसकी मम्मी खेल रही है। मम्मी यहाँ पेरेंट्स तैयार थे, उसको एक ही चीज़ बोली हुई थी, आपने सिर्फ कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ खेलना है, टारगेट दिया था उसको कि हमने यहाँ तक जाना है। हम उसने पहले दिन ही लिखे थे, बोर्ड पर लिखा था कि मैं 2020 वाला ओलंपिक खेलूंगा, लेकिन हम 2019 में हम टीम में
मतलब निपुण था हर गेम में। स्केटिंग में कोई रनिंग में 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर में, यानी कह सकते हैं कि शुरू से गुण थे उसमें, तो उसकी वाले हैं ये।